Hello friends, welcome to my channel Dr. Vitti Talks and my name is Dr. Veena Sharma. फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ हमारी मेंटल हेल्थ के बारे में। हमारे साथ में जब भी कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है, कोई फिजिकल सिम्टम हमें दिखाई देता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गूगल करते हैं कि ये सिम्टम किससे रिलेटेड है, हमें क्या डिजीज़ है, क्या डिसऑर्डर है, चाहे वो कॉफ़ ही क्यों ना हो। अगर हमें कॉफ़ भी लंबा चल गया तो हमें लगता है कि किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, हमें कौन सा सिम्टम आ रहा है, वी नीड टू नो दैट। ऑन द अदर हैंड, कहीं पे भी हमें किसी भी तरह की कोई मेंटल प्रॉब्लम है, whether it is depression or you're feeling low or you're anxious about something or you're doing something repetitively or anything which is out of compulsion, क्या हमने कभी सोचा है कि ये किसी मेंटल डिजीज का सिम्टम हो सकता है या हमें किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है? नो। आपने कभी ये सोचा है कि आप जितनी इम्पोर्टेंस अपनी फिजिकल प्रॉब्लम्स को दे रहे हैं, उतनी इम्पोर्टेंस आप अपनी मेंटल प्रॉब्लम को भी दे रहे हैं? इनफैक्ट व्हाट हैपेंस, आपकी मेंटल प्रॉब्लम्स रीजन है आपकी फिजिकल प्रॉब्लम्स का। लेट मी टेल यू हाउ। कभी भी जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा होता है एंड यू आर फिल्ड विद रेज इनसाइड, आपने नोटिस किया है कि आपका बीपी शूट करता है। समटाइम्स यू आर फियरफुल, यू आर स्कैर्ड, तो आपने कभी नोटिस किया है कि आपको नौशिया और वॉमिटिंग वाली फीलिंग होती है, ऐसे सेंसेशंस होते हैं। कभी आपने ये देखा है कि आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं किसी चीज़ से और बहुत ज़्यादा एंग्शियस हैं, आपका स्टमक अपसेट हो जाता है? इट हैपेंस व्हाई? बिकॉज आपका मेंटल प्लेन आपके फिजिकल प्लेन को बैलेंस कर रहा होता है। इफ यू आर नॉट कंट्रोलिंग ओवर योर मेंटल प्लेन, यू कैन नॉट कंट्रोल योर फिजिकल प्लेन। दे बोथ आर अलाइंड। एज अ डॉक्टर, मैं ये ऑब्जर्व कर रही हूँ कि मेरे पास में जो पेशेंट्स आ रहे हैं, जो अपनी किसी मेंटल प्रॉब्लम को लेकर मेरे साथ में डिस्कस कर रहे हैं, मुझे उनसे डिस्कशन के बाद में पता चलता है कि उस प्रॉब्लम से वो अबाउट 10 ईयर से सफ़र कर रहे हैं और 20 ईयर से सफ़र कर रहे हैं, बट दे couldn't step out. Why? Because of this stigma कि अगर हम हमारी मेंटल प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर करते हैं या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो कहीं हम पागल तो नहीं लगेंगे, कोई हमें ये तो नहीं बोल देगा कि अपने पागलपन का इलाज करा रहे हैं। एंड दिस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीजेस। हम हमारे घर से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं इस स्टिग्मा के डर से कि कोई हमें पागल ना बोल दे। लेट मी टेल यू कि किसी भी तरह का मेंटल सिम्टम पागलपन नहीं होता है। I would appreciate those number of people who are getting aware and coming to doctors and consulting them. But आज भी एक ऐसा नंबर है जो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर रहा है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट दोज पीपल कि अगर आप कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में जो कि आपको लगता है कि नॉर्मल नहीं है, तो आप जितना डिले करेंगे वो चीज़ें और बढ़ती जाएंगी। आप अगर आज कंसल्ट करते हैं, शायद आप उस चीज़ को आज रोक सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी मच एविडेंट। आप अगर एमआरआई करवाते हैं, डॉपलर करवाते हैं, तो इट इज़ वेरी मच देयर। दिस इज़ नॉट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। आप उसे देख सकते हैं, आप उसे डायग्नोस कर सकते हैं। You just need to go to your doctor. You just need to consult about your problems, and solution is always there. I try to connect with my patient as much as I can. मैं बस ये चाहती हूँ कि आपके साथ में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, you just need to talk to your parents, talk to your friends, talk to your inner circle, or talk to any doctor you want, but at least talk to them. Express yourself whatever problem you are having. And I want to add one more thing to this. If there is a problem, there is a solution. If there is a lock, there is a key, and that key is positivity. If you want to unlock anything in your life, go with the key of positivity.